हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ का नेक्स्ट सेशन सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी और उसमें आपने मेरे को सजेशंस दिए थे। मैंने उन सजेशंस को अपने माइंड में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु, रावी, चिनाब या फिर सतलुज। तो इसका राइट आंसर आएगा रावी। एक्सप्लेनेशन है, हड़प्पा स्थल रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि किस साइड है, बाईं तरफ है, दाईं तरफ है। तो ये आपने याद रखना है कि रावी नदी के बाएं किनारे है। और यस, आई वांट टू गिव द इन्फॉर्मेशन, अगर आपने इस टॉपिक के रिलेटेड थ्योरी करनी है तो आप मेरे ही चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने A to Z सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक दाढ़ी वाले पुजारी की एक पत्थर की मूर्ति मिली है, जो सिंधु घाटी कला और शिल्प कला के एक प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है? आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, दाइमाबाद या फिर मंदा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मंदा। मंदा जम्मू कश्मीर में चिनाब, ये भी आपने याद में रखनी है चीज़ें, चिनाब नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा है। आलमगीरपुर पूर्वी, दाइमाबाद दक्षिणी और सुतकांगेडोर पश्चिमी सीमा है। मैंने आपको ऐसे ये चीज़ें याद करवाई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग मापन के लिए किस प्रणाली का प्रयोग करते थे? दशमलव प्रणाली, द्विआधारी आधारी प्रणाली, षोडक आधारी प्रणाली जिसमें 16 के गुणक होते थे, या फिर षष्ठम दशम प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 16 के गुणक वाली प्रणाली, जिसको बोलते हैं षोडश आधारी प्रणाली। सिंधु घाटी के लोग वजन और मापन के लिए षोडश आधारी प्रणाली का उपयोग करते थे, जिसमें 16, 32, 34 आदि इकाइयों का यूज़ होता था। 16:34:64 ऐसी रेशियो में यूज़ करते थे। नेक्स्ट, किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर और लोथल, कालीबंगा। तो चावल की खेती के साक्ष्य हमें मिले हैं रंगपुर और लोथल, दोनों जगह हैं। ठीक है। रंगपुर और लोथल में चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि सिंधु घाटी के कुछ लोग क्षेत्रों में चावल भी उगाया जाता था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का कार्यक्रम निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? महाकाव्य, शिलालेख, मोहरे और निबंध, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो इसका जो राइट आंसर आएगा मोहरे और निबंध। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। इसमें मोहरे, निबंध और अन्य पुरातत्व साक्ष्य इसके कार्यक्रम और विशेषताओं को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में शहरी क्षेत्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 1, 2 में क्या, गढ़ और निचला भाग, 3 जिसमें आता है गढ़, मध्यनगर और निचला भाग, और 4
तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2। ठीक है। अधिकांश हड़प्पा शहरों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था, एक दुर्ग या फिर जिसे गढ़ बोलते हैं, उच्च पश्चिमी टीला, और एक निचला पूर्वी टीला। हालांकि धोलावीरा और कुछ अपवाद ऐसे भी थे जो कि 3 भागों में विभाजित थे। हड़प्पा वासी किस रंग के पत्थरों से मनके बनाते थे? काला, नीला, कार्नेलियन जिसको लाल रंग का पत्थर, या फिर हरा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कार्नेलियन। हड़प्पा वासी कार्नेलियन जैसी कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों से सुंदर मनके बनाते थे जो उनके शिल्प कौशल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वाली PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी, और आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में पहले मैसेज करके बताना कि आपको इसकी PDF चाहिए या फिर नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के संभावित कारणों में से एक क्या नहीं है? सिंधु घाटी की सभ्यता के अंत के कारण में से एक कारण कौन सा नहीं माना गया है? जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और नदी मार्गों में परिवर्तन, आर्यों का आगमन, या परमाणु युद्ध। तो इसका राइट आंसर आएगा परमाणु युद्ध। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई संभावित कारण बताए जाते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग बदलना, बाढ़, और कुछ विद्वानों द्वारा आर्यों का आक्रमण। लेकिन परमाणु युद्ध का कोई वैज्ञानिक और पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से शंख के बने कीड़े के कारखाने के अवशेष मिले हैं? धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, बानावाली, या फिर बालाकोट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बालाकोट। बालाकोट पाकिस्तान में स्थित एक तटीय स्थल है जहां से शंख से बने कीड़े और अन्य वस्तुओं के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं जो समुद्री संस्थानों के उपयोग को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस जानवर का अंकलन है? हाथी, गैंडा, एक श्रृंगी पशु जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, और भाग। तो इसका राइट आंसर आएगा, आप इसका राइट आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया, ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ आप इसको बताना। राइट, भारत में खोजा गया सबसे पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, या फिर कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? हड़प्पा। ये मैंने आपको पहले भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि सबसे पहला हड़प्पा स्थल है और इसकी खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अपने जल निकासी और जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, या फिर धोलावीरा। तो इसका राइट आंसर आएगा धोलावीरा। धोलावीरा अपनी उत्कृष्ट जल प्रबंधक प्रणाली के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें बांधों और जलाशयों का एक प्राकृतिक नेटवर्क शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? रंगपुर, रोपड़, लोथल, या फिर वनावली। तो इसका राइट आंसर आएगा लोथल। तो लोथल एकमात्र सिंधु घाटी स्थल है जहां पर कृत्रिम गोदीवाड़ा या डाक यार्ड के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? मेसोपोटामिया, दक्षिण भारत, खेतड़ी जो राजस्थान में है, या फिर अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर आएगा खेतड़ी। सिंधु घाटी के लोग राजस्थान में स्थित खेतड़ी के खानों से तांबा प्राप्त करते थे। उनके कान से निर्माण क्या महत्वपूर्ण था? ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? ईंटों का अनुपात क्या था?
1:2:3, 1:2:4, 1:1:1 या फिर 2:4:6। तो इसका राइट आंसर आएगा 1:2:4। अब इसको मैं याद करने की ट्रिक बताती हूँ। जैसे आपने पीछे याद किया था ना रेशो, ये है। जब आप इनको काटोगे ना 16 के टेबल पे, 61 16, 2 और यहाँ पर 4, तो वही रेशियो आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के बगल में कौन सी महत्वपूर्ण संरचना थी? अन्न भंडार, नगर परिषद, राजमहल या फिर बंदरगाह? तो इसका राइट आंसर आएगा अन्न भंडार। विशाल स्नानागार के बगल में एक विशाल अन्न भंडार था जो मोहनजोदड़ो की आर्थिक और सामाजिक संरचना को दर्शाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के अतिरिक्त किस कृषि उत्पाद का निर्यात करते थे? मक्का, चावल, गेहूं और जौ और मसाले। तो इसका राइट आंसर आएगा गेहूं और जौ। ठीक है। गेहूं, जौ और कपास जैसी कृषि उत्पादकों का उत्पादन करते थे और इनका निर्यात भी करते थे। किसको? मेसोपोटामिया को। नेक्स्ट, किस स्थल से अग्निकुंडों की एक पंक्ति मिली है जो संभवतः सामूहिक अनुष्ठानों के लिए थी? धोलावीरा, लोथल, हड़प्पा या फिर कालीबंगा? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कालीबंगा। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था? हड़प्पा कालीन व्यापार का मुख्य मार्ग क्या था? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, वाटर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय, और कागज के नोट। तो इसका आंसर आएगा वस्तु विनिमय। हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। व्यापार और वस्तु विनिमय प्रणाली जैसे कि वाटर सिस्टम के माध्यम से होता था, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का सीधा आदान प्रदान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपनी शेल उत्कीर्ण जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध है? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और बनावली? तो इसका राइट आंसर आएगा धोलावीरा। ठीक है। धोलावीरा अपने बड़े बड़े शैल उत्कीर्ण जल कुंडों या जलाशयों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से शतरंज जैसे खेल के साक्ष्य मिलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या फिर धोलावीरा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा लोथल। लोथल से शतरंज जैसे खेल का एक बोर्ड और उसकी मोहरें जैसे प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पावासी मनोरंजन के लिए बोर्ड गेम का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सामान्यतः किस लिपि का प्रयोग होता था? संस्कृत, पाली, अज्ञात चित्रकली या फिर अरामाइक? तो इसका आएगा अज्ञात चित्रलिपि का प्रयोग होता था, जो जिसे अभी तक सफलतापूर्वक नहीं पढ़ा जा सका है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन नगरों में दुर्ग क्षेत्र का क्या कार्य है? कृषि कार्य, सामान्य जनता का निवास, शासक वर्ग का निवास और सार्वजनिक भवन या फिर व्यापारिक गतिविधियां? तो इसका राइट आंसर आएगा शासक वर्ग का निवास और सार्वजनिक भवन। दुर्ग स्टिलाइट क्षेत्र सामान्यतः ऊंचाई पर स्थित होता था और यहाँ पर शासक वर्ग के निवास स्थान का महत्वपूर्ण भवन जैसे स्नानागार और अन्न भंडार स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पालतू जानवर नहीं बनाते थे? कुत्ता, भेड़, गाय या फिर घोड़ा? तो इसका राइट आंसर आएगा घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये एक विवादास्पद विषय है। कुछ स्थलों से घोड़े की हड्डियां मिली हैं, लेकिन व्यापक परिणाम नहीं मिले हैं, इसलिए सिर्फ पालतू बनाते थे या कृषि में उपयोग करते थे। गाय का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन बैल और भैंसे जैसे मवेशी पाले जाते थे। राइट। तो ये एक विवादपूर्ण विषय है। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? मंदा, आलमगीरपुर, दाइमाबा या फिर लोथल? तो इसका राइट आंसर आएगा आलमगीरपुर। ये कहाँ पर है? हिंडन नदी के किनारे है, मेरठ जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का क्या प्रमाण है? मंदिरों की उपस्थिति, पुजारियों की मूर्ति, मिट्टी के
नारी मूर्तियों का बहुतायत या फिर शिलालेख। तो इसका राइट आंसर है मिट्टी की नारी मूर्तियाँ। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? टेराकोटा से। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोमन, मेसोपोटामिया, चीनी सभ्यता या फिर माया सभ्यता। तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में करवाया है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। सिंधु घाटी सभ्यता की कला में किस प्रकार की कलाकृतियाँ अधिक प्रचलित थी? भित्ति चित्र, धातु की बनी मूर्तियाँ, मोहरे और मिट्टी की मूर्तियाँ या फिर कांच के बर्तन। तो इसका राइट आंसर है मोहरे और मिट्टी की मूर्तियाँ। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।